बहुत से देशों के उदाहरण पढ़ लिए थे और अब हम पढ़ने वाले हैं कि लोकतंत्र के खिलाफ क्या तर्क हैं। मतलब कि अभी तक हमने उसकी अच्छी बातें पढ़ी थी, लेकिन अब हम उसके कुछ वितर्क भी पढ़ लेते हैं, उसके खिलाफ तर्क। पहले तो अस्थिरता। लोकतंत्र में क्या होता है, बार-बार इलेक्शन होते हैं जिसमें नेता बदलते रहते हैं, इसी के कारण यहाँ पर स्थिरता पैदा हो जाती है। और दूसरा कारण है कि फैसलों में क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यह नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने लोगों से बहस और सारे चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी हो जाती है और जो चुने हुए नेता होते हैं वो लोगों के हितों का पता ही नहीं होता और इसके चलते खराब फैसले होते हैं। इसका मतलब क्या कहना है कि ये सिर्फ लोकतंत्र एक राजनीतिक लड़ाई है और एक सत्ता का खेल है। ये इसमें नैतिकता तो बिल्कुल ही नहीं होती, नैतिकता की तो जगह ही नहीं होती। लोकतंत्र में जो लोग होते हैं वो हमेशा बहस वगैरह करते हैं, इसीलिए फैसलों में एकदम देरी हो जाती है। भ्रष्टाचार की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए, हर नेता चुनाव जीतने के लिए घूस देता है और बहुत ज़्यादा इलेक्शन के समय पर आपने भी देखा होगा, कोई दारू बांट रहा है, कोई साड़ी दे रहा है, कभी कुछ इतना लालच देते हैं। इसके कारण भ्रष्टाचार भी हो रहा है। इसीलिए लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली है, इससे भ्रष्टाचार हो रहा है। जैसा कि मैंने अभी बताया, इसके कारण क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। चुनावी प्रक्रिया बहुत महंगी पड़ रही है। चुनाव की जो प्रक्रिया है वो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सामान्य लोगों को सरकार चुनने का फैसला लेने में कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा काम में लगे रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमारी सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। इसी कारण सामान्य लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, इसीलिए वो फैसला करना नहीं कर पाते हैं अच्छे से। अब लोकतंत्र के पक्ष में तर्क पढ़ेंगे। अभी हमने खिलाफ पढ़े हैं, अब हम तर्क में पढ़ने वाले हैं। अब इसके तर्क क्या है जरा देख लेते हैं। इसका तर्क है कि शासन का अधिक जवाबदेही वाला रूप होता है। लोकतंत्र में हर नेता जो भी फैसला लेता है उसे मंत्री परिषद के सामने सारे जवाब देने पड़ते हैं, इसीलिए हर नेता कोई भी फैसला लेने से पहले बहुत बार उसे सोचना पड़ता है। अर्थशास्त्री राजनीतिक और इसका प्रमुख कारण मानते हैं कि दोनों व्यवस्थाओं में अंतर। भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था थी जहां विपक्षी था, मतलब हमारे यहाँ पर अपोजिशन पार्टी होती है ना, उसी की बात कर रहे हैं। सरकार की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र मीडिया है। हमारे यहाँ पर भारत में क्या है, अगर सरकार कोई भी गलत काम करती है तो उसके बुरा भला कहने वाली क्या है, मीडिया है। और वह सरकार जिसके कारण सरकार ने आगे बढ़कर जनता को सहायता करने की कार्यवाही की और चीन की सरकार ने इस प्रकार की कार्य को महत्वपूर्ण नहीं समझा। आपको पता होगा कि चीन की मीडिया बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है, वहाँ पर सरकार जो चाहती है उसी के हिसाब से न्यूज़ में वही छपता है जो सरकार चाहती है। इसीलिए लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर होती है, क्योंकि ये अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है। कैसे होती है बेहतर निर्णय लेने की संभावना? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर क्या होता है, बहस होते हैं ना, वही इसी की बात कर रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रमुख फैसले व्यापक चर्चा बहसों के बाद लिए जाते हैं और जिससे गलती की संभावना बहुत कम रहती है और बेहतर निर्णय हो पाता है। भले ही लेट से हो, लेकिन बेहतर निर्णय हो पाता है, सबकी सहमति होती है उसमें। और नागरिकों का क्या होता है, सम्मान होता है। लोकतंत्र में नागरिकों का सम्मान बढ़ता है। जो हैसियत नागरिकों की लोकतांत्रिक व्यवस्था में है वह अन्य किसी व्यवस्था में नहीं। अब देखो, मतभेदों का टकराव को संभालने का भी तरीका उपलब्ध कराती है। कैसे? जैसे लोकतंत्र में मतभेदों का टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। अब हम पढ़ने वाले हैं गलतियों के सुधार के क्या अवसर हैं। तो गलतियों
सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि हमें अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है। कैसे? जब अगर हम किसी गलत नेता को चुन लेते हैं और वो हमारे लिए अच्छा काम नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं, अगली बार इलेक्शन में उसे हरा करके और दूसरे को वोट देते हैं कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा काम करेगा। तो इससे क्या हुआ, हमने अपनी गलतियों को सुधार लिया। अब लोकतंत्र में बेहतर अर्थ क्या है, मतलब सबसे बड़ा मतलब क्या निकलता है लोकतंत्र का? तो लोकतंत्र का बेहतर अर्थ है कि शासन प्रणाली से ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें नागरिकों को चाहे वह शक्तिशाली हो या कमज़ोर, उसकी बात का सम्मान महत्व है, मतलब उन सबका समान महत्व है। सरकार नागरिकों की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य करती है और लोकतंत्र के लाभों का विवरण समान रूप से हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में समानता की स्थापना हो और क्या-क्या हो, गरीबी, अशिक्षिता, भूखमरी जैसी कमजोरियों से ज़्यादा सरकारी प्रयास की दिया गया हो। धन्यवाद दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो